कंपनी पर फोकस करेंगे। पिछले 2 से 3 तिमाही में आरती इंडस्ट्रीज की आय और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन महंगे कच्चे माल के कारण मार्जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। आगे कंपनी को लेकर क्या आउटलुक है, ग्रोथ का क्या प्लान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरती इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राजेंद्र गोगरी साहब जुड़ रहे हैं। गोगरी साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल सर, हम रॉ मटेरियल प्राइसेस का ही लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार आप ये जो बढ़े हुए दाम थे वो कस्टमर को पास नहीं कर पाए थे, आपके मार्जिन पर भी इम्पैक्ट हुआ था। अभी क्या सिचुएशन है? जनरली डोमेस्टिक में तो हम सेम क्वार्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में ये क्वार्टरली लैग होता है। बट हमारा बिजनेस मॉडल में मोस्ट ऑफ द टाइम नो वी आर एबल टू पास ऑन द रॉ मटेरियल वेरिएशन। ओके, अगर हम अगली छमाही की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फार्मा बिजनेस में ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट तो की जा रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 के लिए? खास तौर पर किस तरह के ग्रोथ टारगेट हैं? या हमारा जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था उसका कमीशनिंग अभी जनवरी में होने जा रहा है, एंड जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो मोस्टली अप्रैल टू जून में होगा। और बाकी जो कमीशन हुए हैं वो प्लांट का सब रैंप अप इज गोइंग ऑन। गोगरी साहब, कैपेक्स के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे? कितना अभी तक आप खर्च कर चुके हैं, आगे क्या प्लान है बचे हुए ईयर के लिए? FY23 के लिए कोई कैपेक्स गाइडेंस दे पाएंगे? दिस FY22 में कैपेक्स करीब 1500 करोड़ का आइडिया है, और ओवर 3 ईयर पीरियड FY21 टू FY24 करीब 4,500 से 5,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। ओके, टॉलीन सेगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अभी कंपनियां उसमें हैं नहीं उस स्पेस में, लेकिन आपकी कंपनी आरती इंडस्ट्रीज जो है वो इस सेगमेंट में धीरे धीरे आ रही है। आप बता पाएंगे किस तरह के बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट खासतौर पर आप देख रहे हैं इस सेगमेंट में एंट्री करने के बाद? क्लोरोटोलिन रेंज में काफ़ी अभी इंपोर्ट हो रहा है, तो करीब 1200 से 1500 करोड़ का टर्नओवर की टारगेट रख रहे हैं, तो करीब 2 साल में प्लांट चालू होने चाहिए। ओके, हमारे पास जो डेटा है मिस्टर गोगरी, उसके हिसाब से आपने पहली छमाही में जो है बोरोइंग काफ़ी हद तक कम कर दी थी, आपने फंड्स जुटाए नहीं थे। आगे आपको लगता है कि जो आपकी बोरोइंग है वो FY23 में इसी लेवल पर रहेगी? या एक्चुअली जून में हमने QIP से मनी रेज किया था, तो दैट वाज द रीजन फॉर ड्रॉप ऑफ बोरोइंग, एंड बोरोइंग शुड FY22 में तो वर्चुअली फ्लैट होना चाहिए। ओके, दूसरी तिमाही में अगर हम गलत नहीं हैं तो यूटिलाइजेशन लेवल जो है आपके करीब 90% के पास रहे थे स्पेशलिटी केमिकल्स में। आपको लगता है कि ये नंबर H2 में भी ऐसा ही रहेगा, या क्या गाइडेंस होगा वहाँ? H2 में ओवरऑल तो जो हमने एनुअल गाइडेंस दिया है वो हिसाब से वी आर लुकिंग एट 25 to 35% ग्रोथ फॉर दिस एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, और फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये जो दोनों सेगमेंट हैं, अगर हम दोनों का यूटिलाइजेशन का एक अपडेट लेना चाहें तो वो बता पाएंगे? हाँ, अभी फार्मा में भी हमारे नए प्लांट Q4 में एडिशनल कमीशनिंग होंगे, तो जो नए प्लांट है उसमें तो रैंप अप होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्डर प्लांट वहाँ तो वी आर ऑलरेडी एट अराउंड 90% यूटिलाइजेशन। ओके, एक्सपोर्ट बिजनेस भी आपका काफ़ी बड़ा है, करीब 40% हिस्सा वहाँ से आता है। किस तरह के मार्जिन आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में, ख़ासतौर पे यूरोप में जो आपका बिजनेस है उससे? जनरली मार्जिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में जास्ती वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन एक्सपोर्ट इज जनरली मोर वैल्यू एडेड, तो एट परसेंटेज लेवल मार्जिन जास्ती होता है एक्सपोर्ट में। ओके, फेयर इनफ। किसी तरह की कोई समस्या पिछले कुछ समय से अगर आपने देखी हो, खासतौर पर सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखा था, कंपनी ने देखा था, क्या वो सॉल्व हो गया है? आने वाले समय के लिए क्या स्थिति है? रॉ मटेरियल तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली अवेलेबल, तो रॉ मटेरियल के लिए तो जास्ती कोई इश्यू नहीं था, लेकिन कंटेनर अवेलेबिलिटी एंड ऑल वेयर इशू, लेकिन वो भी थोड़ी ईज हो रही है कंटेनर्स की अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स।
ओके मिस्टर गोगरी, 20% का CAGR दिया है पिछले 10 साल में आपकी कंपनी ने। बहुत कंपनीज नहीं दे पाती हैं ऐसा। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है ये। क्या आप आने वाले समय के लिए अपनी कंपनी का और इंडस्ट्री का एक आउटलुक दे पाएंगे? नहीं, अभी इंडस्ट्री के लिए डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी जो ग्लोबली चाइना +1 का जो दौर चल रहा है, तो उसमें केमिकल में इंडिया इज द ओनली वन विच इज अ नेचुरल चॉइस। तो काफ़ी डिमांड पुल है, एंड मार्जिन्स ऑल्सो इम्प्रूव फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनी लास्ट 3-4 साल में। So this decade, can be really good from, both import substitution, exports, as well as domestic growth for the sector. बहुत बहुत शुक्रिया गोगरी साहब, हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और अपनी कंपनी की जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए। आरती इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राजेंद्र गोगरी बताते हुए किस तरह कंपनी परफॉर्म करेगी आने वाले समय में। कॉर्पोरेट कनेक्शन में व्यक्त हो गया।